नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और आज हम इस खास कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। दरअसल देश के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां बढ़ रही हैं और पिछले कुछ दिनों में जम्मू में एयरफोर्स के टेक्निकल एक्सपर्ट और ड्रोन पर एयरपोर्ट पर जो ड्रोन अटैक हुआ, तो इसके बाद भी सैन्य इलाके में कई अभी भी ड्रोन मंडरा रहे हैं, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। भारतीय सेना ने कई ड्रोन मार गिराए हैं, तो ड्रोन को जब्त भी किया गया है। भारत में कुछ साल पहले आम आदमी को ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने अब इसकी इजाजत लोगों को दे दी है। अब आम लोग भी ड्रोन उड़ा सकते हैं और अब यही ड्रोन देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनने लगे हैं, जिसके बाद भारत सरकार काउंटर ड्रोन पॉलिसी बनाने पर विचार करने लगी है। खबरें हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, जो दुश्मन के किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। काउंटर ड्रोन को एंटी ड्रोन डिवाइस भी कहा जा रहा है, जो लेजर आधारित डिटेक्ट तकनीक से लैस है। यह पहला मौका नहीं है जब डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन पर काम कर रहा है। लंबे समय से स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सुरक्षा के लिए ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल हो भी रहा है, जिसे डीआरडीओ ने ही तैयार किया है। एंटी ड्रोन छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा ये 1 या 2.5 किलोमीटर तक के दायरे में मार करने में भी सक्षम है और एंटी ड्रोन को खासतौर पर अन्य ड्रोन की पहचान करने, उन्हें डिटेक्ट करने और डिजाइन के लिए किया जाता है। एंटी ड्रोन पूरी तरह से मानव रहित होते हैं। ऐसे ड्रोन को रडार में इनबिल्ट होता है और इनकी अधिकतम स्पीड 440 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसमें इनबिल्ट बैटरी है, जिसकी मदद से एक बार चार्ज करने के बाद ये ड्रोन 4 से 5 दिनों तक उड़ान भर सकते हैं। एंटी ड्रोन 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं और पड़ोसी देशों के सैटेलाइट को जाम भी कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन के कैमरे की क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। ऐसे ड्रोन खुद ही नष्ट होने में सक्षम है, यानी कि अगर पकड़े जाते हैं तो दुश्मन देश को डाटा नहीं मिल पाएगा। ड्रोन को अनमेड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमान भी कहा जाता है। ये एक तरह से आसमान में उड़ते हुए रोबोट की तरह है और अमेरिका और रूस की तरह भारत के पास भी ड्रोन हमले को रोकने के लिए कई इंतजामात हैं। तो देश के करीब हर एक बड़े एयरबेस, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये एबीएन रडार टेक्नोलॉजी है, जो करीब 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में उड़ रही किसी भी वस्तु को डिटेक्ट कर सकती है। हालांकि एबीएन रडार जैसी टेक्नोलॉजी काफी महंगी होती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल तमाम छोटी बड़ी जगहों पर करना मुश्किल होता है। तो आपको बता दें कि ड्रोन हमलों से अब भारत को कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, क्योंकि डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन बना करके तैयार कर लिए हैं। हालांकि तैयार पहले से ही कर लिए थे, लेकिन अब इसका इस्तेमाल उस जगह पर किया जाएगा जहां अब भारत को ज्यादा खतरा ड्रोनों से ही सताने लगा है। तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अब ड्रोन को नष्ट करेगी। आपको बता दें कि लगातार कुछ दिनों से ड्रोन मिलने की खबर आ रही है। 2 ड्रोन विस्फोट भी हुए थे, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए थे और यह कहा जा रहा था कि क्या भारत इस तरह के जो ड्रोन आ रहे हैं, उन ड्रोनों को किस तरह से नष्ट करेगा, उन्हें कैसे एक्सेस करेगा। तो ये चीज एक बड़ी समस्या बन रही थी। उसको लेकर के अब डीआरडीओ ने साफ तौर पर कहा है कि अब दुश्मन देश के हमले जो हैं, दुश्मन के जो हमले हैं, वो पूरी तरह से नाकाम करने में भारत सक्षम है। डीआरडीओ ने एक तकनीक तैयार की है। दरअसल ये एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जो इन ड्रोन को नष्ट कर सकती है। जो अगर कोई भी हमारे देश में बाहर से ड्रोन आता है, उनको डिटेक्ट कर सकती है। इसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा है और बड़ी दूर से ये कई किलोमीटरों से ये उसको डिटेक्ट कर सकती है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी आ रही है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम मेहमानों से चर्चा करेंगे। सीपी त्यागी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। तो वहीं सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमें देने वाले हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीपी सर, ड्रोन को लेकर के एक बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी हो गई थी कि आखिर इस तरह की जो पहली बार तकनीकी हमला भारत पर किया गया है, इससे कैसे निपटेंगे। लेकिन अब डीआरडीओ ने कहा है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास है और ये ड्रोनों को नष्ट कर देगी। क्या लगता है कितना फायदा इससे होने वाला है? सीपी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? सीपी सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, सुमन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
मैम कैसे देखती हैं आप जो एक तकनीक का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डीआरडीओ ने खुद ही इसको तैयार किया है, जो विदेशी या दुश्मन देश के जो ड्रोन आएंगे, जो हमें हमला करने की या हमें नुकसान करने की कोशिश करेंगे, उनको नष्ट करने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। जी, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि ये D4 जिसके बारे में आप बता रहे हो, और ये सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए इतनी गर्व की बात है कि बहुत ही कम देश हैं दुनिया में जहां ये वाली टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और उसमें अमेरिका, रशिया, इजराइल जैसे देश हैं। तो वो जो लिस्ट है ऐसे वाले देशों की, उसमें हिंदुस्तान का नाम जुड़ा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये वाला जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये सुरक्षा के लिए रिपब्लिक डे परेड पर इस्तेमाल हो चुका है, जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही कहा, राजपथ पर हमारी सुरक्षा के लिए, और ये इस्तेमाल हो चुका है। तो एक तरह से ये इसकी जो एक्चुअल टेस्टिंग है वो उस टाइम पे हो चुकी है कि ये कितना कारगर है, और ये काफी अच्छा मतलब साबित हुआ कि हाँ, ये जिस काम के लिए बनाया गया था वैसा। और अभी कुछ दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वी.एस. रावत ने भी कहा है अपने इंटरव्यूज में कि डीआरडीओ इस तरह की टेक्नोलॉजी बना रही है, और उन्होंने बहुत ही विश्वास जताया था कि डीआरडीओ कामयाबी के साथ इसको बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि D4, जिसमें मल्टीपल सेंसर्स हैं, ट्विन काउंटर अटैक्स हैं, मतलब ये हार्डवेयर को तो डिस्ट्रॉय करेगा ही, साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी जैम कर सकता है। और जैसे आपने बताया कि ये 10-15 किलोमीटर के रेडियस में एक्टिव होता है, और ये एक नए किस्म का वॉरफेयर है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जो कि इतने सालों से मतलब सभी लोग अलग अलग ढंग से देश एक दूसरे के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसमें ड्रोन सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक साबित हुए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे हमने देखा, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक से मारा गया, जो ईरानियन मेजर जनरल थे, पिछले साल की बात है। उसके अलावा अरामको ऑयल फील्ड जो सऊदी अरेबिया के हैं। तो ये इस तरह के बड़ी बड़ी जो घटनाएं पूरी दुनिया में हुई हैं, तो ड्रोन इस तरह से साबित हुए कि ये अगले जनरेशन का वॉरफेयर है जो कि अगले लेवल पे जा रहा है। इसीलिए सभी देशों के लिए ये जरूरी था कि वो तैयार हो इसके लिए, इसकी काट को सोचा जाए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान काफी मतलब आगे तक था, क्योंकि डीआरडीओ इसके ऊपर काम कर रहा था। और ड्रोन के अलावा अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाकर डीआरडीओ ने साबित करा कि हिंदुस्तान काफी मतलब आगे है। बाकी देश जो सोच ही रहे हैं वो हमने कर दिखाया। बिल्कुल, लेकिन मैम एक सवाल ये भी उठता है कि अगर बात कही जाए ड्रोनों को लेकर, पहले हमारे यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा छूट नहीं थी कि आम आदमी कहीं भी ड्रोन उड़ाकर उसका इस्तेमाल कर सके, शूट कर सके, किसी भी तरह का कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री वगैरह या फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जगह जगह पर देखा जा रहा है, अब तो शादियों से लेकर के हर जगह पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक संकट है हमारे लिए कि हम इन चीज़ों का भी, इन पर भी किसी तरह का कोई थोड़ा सा आसमानी प्रतिबंध होना चाहिए इन चीज़ों पर भी? नहीं दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही बोला। स्वॉर्म जो टेक्नोलॉजी थी, वो जैसे इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पूरी दुनिया में हो रही हैं और हो चुकी हैं कि ये चीज कैसे इसको काबू किया जाए। और आपकी बात ठीक है कि शादियों में लोग वो जयमाला को लेकर ड्रोन आ रहा है और ऐसे ये सारी चीजें हो रही थी। हर जगह कोई भी अमेजोन के ऊपर आप 20,000 में खरीद सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन ये थोड़े से हल्के, छोटे और नॉन लीथल किस्म के हथियार थे। लेकिन अब इनके साथ पेलोड अगर आप ऐड कर दो, जिस तरह की जम्मू में हुआ है कि वो 1 kg 800 ग्राम इस तरह का गिराया गया, तो ये वाली चीज जब आप उसके साथ जोड़ते हो तो ये लीथल बनता है। अदरवाइज ड्रोन जो एक बच्चे के लिए, मतलब आईआईटी के स्टूडेंट्स को मैंने खुद देखा है कि उन्होंने बनाया है और उड़ा के दिखाया भी था। और जो एक्सपो होते हैं, डेफ एक्सपो में उन्होंने वो लेकर भी आए थे, ये कई साल पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत जबरदस्त चीज थी, मगर इसको बनाया गया है कि ये लीथल ढंग से काम करे दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आपकी बात सही है कि सरकार को कोई न कोई कानून लेकर आना चाहिए कि इसके ऊपर कंट्रोल हो, क्योंकि अगर हर एक आदमी के लिए अगर ये इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और साथ में अगर कहीं से भी आप लाकर उसमें आरडीएक्स और आईईडीज इस तरह की चीजें जोड़ने लगेंगे तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपकी बात ठीक है कि इसको गवर्न करने के लिए भी कानून होने चाहिए,
साथ में ये कौन कहाँ से खरीद सकता है और ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर, जैसे गन लॉज होते हैं बाहर की देशों में, जी वैसे ही यहाँ पे भी लॉज होने चाहिए इस तरह के हथियारों के लिए, क्योंकि ये चीज मामूली है मगर ये हथियार बन जाती है आगे चलकर। जी। मैम एक बात और जानना चाहूँगा कि जैसे डीआरडीओ ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि इस तरह की तकनीक हमारे पास है कि हम ड्रोन के जरिए और दूसरे देशों से आने वाले या और दूसरी जगहों से कहीं से आने वाले ड्रोनों पर हम निगरानी रख सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या कुछ और ऐसी तकनीक हम नहीं बना पा रहे हैं? जैसे इजराइल के पास जो तकनीक है उस पर ईरान ने हमला किया, काफी सारे एक साथ उनके ड्रोन छोड़े गए और अन्य तरीके से तकनीकी तरीके से हमला किया गया, लेकिन उसने सिर्फ अपने एक सिस्टम के जरिए उन सभी चीजों को रोककर और नष्ट कर दिया। क्या इस तरह की तकनीक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं इस तकनीक तक, या कितना और वक्त हमें हाँ, इतना तकनीकी नहीं होने आपकी में बात लगेगा? ठीक है, हाँ आपकी बात मैं समझ गई। ये टेक्नोलॉजी एक तो थोड़ी सी एडवांस भी है और अभी इसमें काफी काम चल भी रहा है। अभी फरवरी में इसी साल आईटेक्स हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जहाँ पे रशिया ने कई तरह के एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन किया। तो वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने ऑप्शंस दिखाए और वो अभी डेवलप हो भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम चल नहीं रहा, लेकिन थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इतना इसके ऊपर अभी आगे तक कोई गया नहीं है। इसलिए आपकी बात सही है कि वो काफी एडवांस्ड है और स्मैश 2000 प्लस जो कि नेवी और आर्मी सोच रहे हैं, एयरफोर्स सोच रहे हैं हिंदुस्तान का उनसे लेने के लिए, वो उस तरह का एंटी ड्रोन है जिसे AK-47 के ऊपर आप रख के आप फायर कर सकते हो। तो इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजीज कुछ देशों के पास हैं और अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा काम यहाँ पे चल ही रहा है और भी थोड़ा आगे तक थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से DRDO काफी प्रोग्रेस कर पाएगा। बिल्कुल, और हमें गर्व है हमारी ऐसी संस्थाओं पर, रक्षा संस्थाओं पर, जो लगातार देश के लिए इस तरह की तकनीकों का इजाद करते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहती हैं। हमारे साथ टीपी त्यागी साहब भी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से डीआरडीओ ने एक तकनीक का इजाद किया है, हालांकि ये तकनीक पहले से ही डीआरडीओ के पास है, लेकिन अब इस तकनीक का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाएगा जहां पर दुश्मन देश के जो ड्रोन आते हैं उनको डिटेक्ट किया जाएगा, उनको नष्ट किया जाएगा। देखिए, डीआरडीओ ने जो टेक्निक का इजाद की है वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी के DEW, यानी के ड्यू। इसमें क्या है कि एक लेजर बीम फेंकी जाती है, थ्रो की जाती है, और वो करीब 10 किलोवाट का उन्होंने डेवलप किया है। जो 10 किलोवाट की ये लेजर बीम है, ये किसी भी ड्रोन को इनकैपेसिटेट कर देती है, आइडेंटिफाई भी करती है, डिटेक्ट भी करती है और डिस्ट्रॉय भी करती है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल रिपब्लिक डे पे जब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी लाल किले में गए थे उस समय किया गया था। मगर ये टेक्निक कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक साइज के हुए होते तो शायद ये टेक्निक एक लंबे स्तर के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती थी। आज की तारीख में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक लंबा एरिया है न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए जो भारत का है, और भारत के पास न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए स्मॉल एरिया है। तो ड्रोन वर्सेस ड्रोन ये टेक्निक शायद उतनी इफेक्टिव साबित ना हो प्रैक्टिकली। अब और क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं कि हम शूट करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ड्रोन गन है, वो ड्रोन गन मंगाई जा सकती है। इजराइल से स्मैश 200 सिस्टम मंगाए जा सकते हैं। लेकिन जो शूटिंग टेक्निक है वो शूटिंग टेक्निक प्रिसाइज नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो अभी हाल में BSF ने फायरिंग भी की, लेकिन ड्रोन बजाय डिस्ट्रॉय होने के वापस चले गए, दूसरी जगह में चले गए। इसका मतलब का शूटिंग इज नॉट एक्यूरेट, और अगर एक्यूरेट भी हो तो दिन में कर सकते हैं, रात में कैसे करें? रात में प्रॉब्लम और रेस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ जाती हैं। GPS जैमर्स हैं, जो GPS जैमर्स हैं वो भी इतने नंबर में इकट्ठे करने प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आप लॉजिकली और रीजनेबली देखेंगे तो व्हाट कैन बी डन इज that we can have
स्काई फेंस सिस्टम, आई रिपीट माई सेल्फ, स्काई फेंस सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिसमें सिग्नल डिसरप्टर्स छोड़े जाते हैं हवा में, और जो वो सिग्नल डिसरप्टर्स हैं वो किसी भी एरियल बॉडी के फ्लाइट पाथ को कंफ्यूज कर देते हैं। वो टेक्निक अभी हमारे यहाँ एक उसका डेवलप तो किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक कैंप में, इसके प्रोटोटाइप को दिखाया है। लेकिन डेवलप करना एक चीज है, प्रोडक्शन और उसको फोर्सेस में लाना दूसरी चीज है। सो दिस विल टेक टाइम। विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन प्लस वन जी। मोर थिंग, जी सर। चाइना ने, मैं बोल सकता हूँ आगे? जी 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 सर, बोलिए। चाइना से पाकिस्तान ने करीब 3000 ड्रोन्स खरीदे हैं। वो जो ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स का रेंज है 25 किलोमीटर, और जो वो एक्सप्लोसिव ले जा सकते हैं अपने साथ, या जो बारूद साथ में वेपन्स ले जा सकते हैं करीब 20 केजी के। अब जो जम्मू के एयरफील्ड में ड्रोन आए थे वो करीब, अगर बॉर्डर से देखा जाए तो 14 किलोमीटर थे, यानी कि विद इन रेंज। उनमें एक्सप्लोसिव करीब 4 से 5 केजी था, यानी कि वेरी मच विद इन रेंज। इट मीन्स कि इट इज वेरी लाइकली कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर से हैंडल किए गए, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर दिस इवेंट और अलोंग विद दिस इवेंट इंडियन हाई कमीशन में भी ड्रोन देखे गए, और फिर कश्मीर के एरिया में लगातार 2-4 ड्रोन रोजाना देखे जा रहे हैं। पर अब ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये ड्रोन ये कर रहे हैं। इट मीन्स कि नाउ वी डू नॉट हैव टाइम, because this small rural technology is difficult to be detected by the high technology. This is the imbroglio कि हमारे पास पूरे हथियार हैं, हमारे पास काली है, हमारे पास न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर है, हमारे पास रुद्रम है, रेडिएशन मिसाइल है, लेकिन वो उन एरियल बॉडीज के लिए हैं जो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है और जो बहुत कम ऊंचाई पर नहीं उड़ती हैं। अब ये जो एक न्यूसेंस है, इस न्यूसेंस को तुरंत खत्म करने के लिए, इससे पहले कि ये हमारे किसी अच्छा, अब हमारे जो वो इंस्टॉलेशन है वो 8000 किलोमीटर का समुद्री तट है, करीब 10,000 किलोमीटर का लैंड का बॉर्डर है, उसमें सब जगह मिलिट्री और इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट के ऊपर तो आप लगा सकते हैं कि आपने DRDO का ड्यू सिस्टम लगा दिया या GPS जैमर लगा दिए, लेकिन ये कहाँ लगाएंगे? इट मीन्स now finally I come to one line, say now there is a requirement immediately to incapacitate this capacity of Pakistan to do it. अब मेरी बात को समझिए, अब मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाहता, लेकिन इस समय for some time till we are in a position to have the sky fence system, we should do something to incapacitate Pakistan to have a capacity of using the drones. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सरकार सोचे और बहुत सोचे। जी, वाकई ये भी एक सोचने वाली बात है। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, जिस तरह से सर ने बताया कि अभी तक हमारे पास जो है उतना अभी पर्याप्त नहीं है, बहुत सारी चीजें हमें और चाहिए अभी। सर ने बिल्कुल ठीक से समझाया, सभी कुछ टेक्निकली उन्होंने बताया हमें कि ये जो पाकिस्तानी बॉर्डर वाली जो उन्होंने बात बताई है, और ये भी कि वक्त थोड़ा सा कम है क्योंकि टाइम कम है और काफी आगे तक, मतलब जो अटैकर है वो आगे की सोच रहा है, और उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जितनी जल्दी सोचें और इसके लिए कुछ कार्ड लेकर आए, वो ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बेबी स्टेप्स वाली बात है, अभी DRDO कर तो रहे हैं और हमें उनको इनकरेज भी करना चाहिए, लेकिन ये भी एक समस्या हमारे सामने आएगी कि कौन से इंस्टॉलेशंस के लिए हम लोग इसके बारे में सोचें, और क्योंकि हर चीज की सुरक्षा करना तो मुश्किल है इस टेक्नोलॉजी से, और कहाँ पे क्या चीज जरूरी है, क्योंकि जो नॉन मिलिट्री एसेट्स हैं वो भी तो जरूरी है ना, जैसे ऑयल फील्ड्स हैं या कोई उस टाइप के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं, हर एक चीज की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और ड्रोन्स जो कि आसानी से हर जगह सभी लोगों को मिल रहे हैं,
और उसके साथ अगर आप पेलोड लगाकर आप गिरा दोगे तो वो वाली बात है कि सरकार को थोड़ा सा मतलब अब तक कुछ नहीं करा है तो वो जरा जल्दी इसके बारे में सोचें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सरकार को इसके बारे में और सोचना चाहिए। तकनीक का जितना हम लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन लेकर आएंगे वो हमारी सुरक्षा के लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीपी सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो हमले पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे हैं ड्रोन से, पाकिस्तान को तकनीकी मामले में अगर देखा जाए तो वो काफ़ी पीछे है। क्या लगता है किसके सहयोग से, किस तरह से ये स्थितियां बन रही है? क्योंकि अभी 1 या 2 दिन पहले से लगातार जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को वो पूरी दुनिया के सामने एक खुले तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के अब बहुत ही ज्यादा करीब हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान के अंदर चाइना की वजह से ये हिम्मत आ गई है कि वो ये कह रहा है कि हम अमेरिका के सैन्य बेस या अमेरिका को किसी किस्म का अपनी एयर स्पेस या अपनी लैंड स्पेस नहीं देंगे। ये हिम्मत सिर्फ चाइना की वजह से आई है और वो पूरी तरह से चाइना के साथ है। और मजे की बात यह है कि अमेरिका भी इसमें ज्यादा कुछ अगेंस्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अब वो अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है और अफगानिस्तान में जो वो तालिबान है उसका जन्म पाकिस्तान के ही मेजर जनरल बाबर ने किया था। और वो तालिबान अब कुछ समय दिखाने के लिए जो अपने हथियार हैं, जो अपने टैंक हैं, उनको पाकिस्तान भेज रहा है। तो ये सिचुएशन जो आपने कही बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात जो सुमन जी ने कही वो भी बिल्कुल ठीक है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारे सिविलियन भी ऐसे इंस्टॉलेशन है जो इम्पोर्टेंट है। हमको सब जगह कहाँ कहाँ क्या करना है। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, हिंदुस्तान उससे कहीं कहीं एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्रोपोर्शंस में आगे है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉमर्शियल है, बहुत छोटी है, इजीली अवेलेबल है। किसी नॉर्मल क्वाडकॉप्टर को या किसी छोटे से ड्रोन को आप आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सप्लोसिव गिराने के लिए, आर्म्स गिराने के लिए, फेक करेंसी गिराने के लिए, एक्सप्लोसिव गिराने के लिए तो वो इस्तेमाल हो ही रहा था अब तक। लेकिन आप इसको मॉडिफाई करके एक्सप्लोसिव भी गिरा सकते हैं जैसा हमने अभी देखा। अब चूंकि ये एक कॉमर्शियल रोग टेक्नोलॉजी है और इसमें एडवांटेज अटैकर को है, इसमें एडवांटेज डिफेंडर को नहीं है। जैसे अगर किसी जगह पे अटैक करना हो तो अटैक करने वाले को 3 गुनी ताकत लगानी पड़ती है, तब 1/3 डिफेंड करने वाले आदमी से जीत पाता है, यानी कि अटैकर हैज टू बी 3 टाइम्स। लेकिन इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में द अटैकर हैज द एडवांटेज कि वो छोटा सा ना दिखने वाला चिड़िया के बराबर आइटम को इस्तेमाल करे और उसके लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी यानी कि स्क्यू सिस्टम, ड्यू सिस्टम, जीपीएस जैमर, ऐसे बड़े सिस्टम का इस्तेमाल हो छोटे से टारगेट को करने के लिए। तो इट हैज गॉट एडवांटेज विद द अटैकर। अब एडवांटेज विद द अटैकर का रास्ता खोजना है। ये रास्ता डिस्क्रीट बेसिस पर नहीं हो सकता, ये इनडिस्क्रीट बेसिस पर हो सकता है। उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी स्काई फेंस सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम एयर में ही सिग्नल ऐसे भेज सकते हैं कि जो उन क्वाडकॉप्टर्स के जीपीएस सिस्टम को भ्रमित कर दें या खराब कर दें। लेकिन तब तक अगर कोई नुकसान हुआ तो इन द केस ऑफ सिक्योरिटी हम इतना सा भी चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। हेंस हमको किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को इनकैपेसिटेट करना है, यानी कि पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी कुछ समय तक इस्तेमाल ना करने के लिए विवश करना है। अब उसको चाहे डिप्लोमेटिक करो और चाहे उसको पॉलिटिकली करो और चाहे उसको मिलिटरीली करो। और मिलिटरीली अगर करना पड़े और जो जरूरी है तो वो करना चाहिए। नाउ इज द टाइम। एक्चुअली इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर, इट इज एन एक्ट ऑफ वार to drop explosive on the airfield of opposite country, and it can be taken as an act of war, and whatever action is needed that can be taken. बिल्कुल सही सर। और अब एक वक्त भी आ चुका है कि जो जब जैविक और अन्य हथियारों से लड़ने की अपेक्षा जब तकनीक का इस्तेमाल कर रही है दुश्मन सेना या दुश्मन देश जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जवाब अब हमें तकनीक और बेहतर तकनीक से ही देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अब दुश्मन को अगर लगता है कि वो
ड्रोन उड़ाकर देश को परेशान कर लेंगे तो अब शायद उनके मंसूबों पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि भारत ने, डीआरडीओ ने ऐसी तकनीक तैयार कर ली है कि जो शैतान के परिंदे हैं वो अब बच नहीं पाएंगे, दूर से ही उनको देखकर मार गिरा दिया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।